हमारे देश के हर कोने से एक कहानी निकल कर आ जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसी मान्यता और प्रथाएं हैं जो वर्षों से चली आ रही है और लोग उन चमत्कारों और परंपराओं पर विश्वास भी करते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले की केसली तहसील, यहाँ पर कई ऐसी मान्यताएं और परंपराएं हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दो पहाड़ों के बीच में बना एक मंदिर दो गांव के मिलन का साक्ष्य है, साथ ही गांव के लोगों को डर से दूर रखने का भी कारण है। पहाड़ी पर मौजूद बागदाने बाबा और गौरैया बाबा लोगों को डर से दूर रखते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ शमशान घाट था। इस डर से गांव के लोग और बच्चे डरते हैं और एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जा पाते। इस कारण गांव के लोगों ने दोनों गांव के बीच बागदाने बाबा और गौरैया बाबा की स्थापना की है। ग्रामीणों का मानना है कि देवता की स्थापना होने के बाद ग्रामीण डर से मुक्त हो गए। देखिए नेशन मिरर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। वैसे तो मध्य प्रदेश में धर्म को लेकर, सनातन को लेकर किस्से कहानियां आपने बहुत सुनी होगी। जी हाँ, ठीक ऐसे ही एक अद्भुत मंदिर के बारे में जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और आपको बता दें कि हम इस वक्त मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो स्थान है इस मंदिर देवी देवताओं का, ये वो स्थान है जो कि ये सागर जिले के केसली गांव के आसपास है। तहसील के पास ये पहाड़, दो पहाड़ों के बीच में ये मंदिर बनी हुई है और इस मंदिर में जो है ये आप देख सकते हैं कि ये मूर्ति रखी हुई है जो दो देवी देवता हैं। और इसमें कहा जाता है कि ये जो मंदिर है इसमें गौरैया बाबा और बागदाने बाबा बैठे हुए हैं। हम अपने कैमरा पर्सन साथी से कहेंगे कि वो थोड़ा नज़दीक आएँ और इस तस्वीर को करीब से दिखाएं। ये आप देखिए कि जिस तरीके से ये दो जो शिवलिंग टाइप की रखी हुई हैं, इसमें आप देखिए कि ये एक भगवा सिंदूर कलर से इनको पूरा नवाजा गया है, इनको पूजा पाठ होती है। और एक पत्थर ये भी है जो कहीं ना कहीं ये भी उनसे जुड़ा हुआ है। और आप देखिए कि ये त्रिशूल भी आप देखिए कि ये त्रिशूल लगा हुआ है। त्रिशूल के साथ साथ और भी लोहे के ऐसे आस्था जो सनातनी से जुड़ा हुआ है, आप देखिए कि ये लगाकर यहाँ पर जो है ये पूजा पाठ यहाँ कहीं ना कहीं लोग आते हैं और करते हैं। यहाँ हवन भी होता है। ये जैसे कि ये राख देख के भी समझ में आ रहा है कि यहाँ हवन भी होता है और नारियल वगैरह भी चढ़ाई जाती हैं। तो ये जो दो ये शिव है लिंग रखे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं एक बागदाने बाबा हैं और एक जो है गौरैया बाबा है। तो ये इनकी जो मूर्ति रखी गई है और जो ये दोनों पहाड़ के बीच में ये जो मूर्ति बनाई गई है, और ये घंटी भी आप देखिए कि बाकायदा घंटी भी लगी हुई है और यहाँ पूजा पाठ होती है। बल्ब भी लगा हुआ है। कहीं ना कहीं बड़ा एक आस्था का केंद्र माना ही जाता है, सनातनी है। हवन वगैरह भी होते हैं यहाँ। आप देखें तस्वीरों में कि ये हवन का भी जो है यहाँ एक कुंड बना हुआ है और ये जो झोपड़ी बनी हुई है, ये तिरपाल लगे हुए हैं और इस तिरपाल में जो है यहाँ एक ऐसा स्थान बना हुआ है जैसे कि हम बड़े बड़े यज्ञशालों में भी देखते हैं कि वहाँ यज्ञ होता है। और ये मिट्टी के जो है बाकायदा ईंट से ये हवन की दो लड़ियाँ लगी हुई हैं। ये पहली लड़ी है और ये दूसरी लड़ी है और इसमें कहीं ना कहीं जब भी होता होगा यहाँ हवन जरूर होता होगा। अब बात देखी जाए तो ये है कि इस मंदिर की क्या इतिहास है और इस मंदिर में ये जो दो पहाड़ों के बीच में ये मंदिर जो बना हुआ है, ये क्यों बना है, इसका जो कि हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये कहीं ना कहीं दो गांव के बीच में ये मंदिर बना है। और ये जो रास्ता है ये कहीं ना कहीं ये रास्ता भी है एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाला है। और एक दद्दू भी नज़र आ रहे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति दिख रहे हैं। आइए उनसे समझने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि इस मंदिर के बारे में वो बताएंगे। उनसे पूछेंगे कि क्या है इस मंदिर का इतिहास और ये मंदिर, ये जो दो देवताओं की जो प्रतिमा रखी गई है, इसका क्या रहस्य है। कहाँ से आ रहे हैं? यहीं के जाने मंदिर तक जा रहे हैं ना, केसली के रहने वाले हैं। हाँ। जोराबल से नाम हमारा। अच्छा, ये बताइए ये जो मंदिर है
जी। ये मंदिर का क्या इतिहास है? ये जो दो पत्थर की मूर्तियां रखी हुई हैं और बकायदा यहाँ हवन ववन भी होता है। आइए हमारे साथ आइए, जी, जी, वहीं सर पर जी। चलते हैं, वहाँ पे ही बैठ के चर्चा करते हैं। जी, तो इस मंदिर का क्या रहस्य थोड़ा हमें बताएं। इसका सर ये सुना है कि 15 साल के पहले कोई यहाँ भौरटिया गांव से है जे हार में यहाँ के बच्चे लोग आइए आप अंदर आइए, आइए छाँव में आइए, छाँव में आके पूरा बताइए कि बकायदा विस्तार से हमें बताइए। आप आराम से बैठिए, बैठ के बताइए हमको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए। स्कूल के लिए बच्चे जाते थे सर जी। तो यहाँ शमशान घाट भी पड़ता है बीच में अच्छा, कहाँ नीचे? नीचे। हाँ। तो शमशान घाट से उनको भय लगती थी, गाँव वालों को? गांव वालों को, बच्चों को, न बुजुर्गों को, सबको भी। तो इसलिए यहाँ के बुजुर्गों ने ये स्थापना की है बागदाने दादा और गुरैया बाबा की, कि ताकि इनको देख के उनका भय दूर हो जाए। अच्छा। इसलिए वो यहाँ अब क्या होता है कि गणेश उत्सव के टाइम पे यहाँ गणेश जी भी विराजमान होते हैं। अच्छा। 10 दिन के लिए बड़ी अच्छा हवन पूजन कीर्तन होता है, जी सब वेदी बनी है तो हवन होता है यहाँ पे। इसलिए ये ही विशेषता है इनके विराजमान होने की कि भय दूर हो गया। मतलब आपका कहना ये है कि ये जो मंदिर है, जी जी। ये जो क्या क्या बताया आपने, बागदाने बाबा और गौरैया, तो ये जो भगवान बैठे हुए हैं इनको गांव वालों ने बैठाया है। ये कितने वर्ष पुरानी कहानी है? ये तो माने कम से कम 20 वर्ष तो हो गए हैं। अच्छा, 20 वर्ष पुरानी कहानी है। तो ये गांव में मतलब ये इसलिए बैठाया गया क्योंकि यहाँ शमशान घाट होता था और शमशान घाट के डर के कारण एक गांव दूसरे गांव में नहीं जाते थे, बच्चे भी पढ़ने नहीं जाते थे, भय लगता था। तो इसलिए उनको इस जगह पर जो है बैठाया गया ताकि उनका भय दूर हो। भय दूर हो जाए उनको। और अब आने जाने लगे हैं छोटे बच्चे ना बुजुर्ग, अब कोई परेशानी नहीं होती इनके विराजमान होने से। अच्छा, इनकी स्थापना के बाद से दोनों गांव के लोग आवागमन चालू हो गया है, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इतना भय क्यों होता था? इनकी स्थापना नहीं थी भाई, शमशान घाट तो होते थे। शमशान घाट के ही जरिए उनको भय लगता था क्योंकि देव नहीं थे। अब यहाँ देवी देवता जी विराजमान हो गए हैं तो इनके जरिए उनका भय दूर हो गया। अच्छा, आप कहाँ अभी ये क्या लिए हैं? एक स्थान और है सर जी। अच्छा, कि मैं ठाटिया देव को, ठाठिया देव? ठाटिया देव है कि कोई गाय बछड़ा देगी, माने जन्म देगी बछड़े को, तो पहला हक दूध चढ़ाने उन्हीं को जाते हैं। तो आप दूध लेके क्यों जा रहे हैं? दूध चढ़ाने जा रहे हैं सर। तो क्या आपके यहाँ भी बछड़ा जन्म, गाय ने बछड़ा जन्म दिया? जी जी। बछिया दी है? बछवा? बछुआ। अच्छा, बछुआ जन्म दिया है। तो आप वहाँ दूध चढ़ाने जा रहे हैं? दूध चढ़ाने जा रहा है, जो कि अगर गाय दूध निकालने नहीं देती, लात मारती है या कुछ भी उसमें है, तो ये दूध चढ़ा दे उनके लिए तो सुधर जाती है, दूध लगाने देती है। अरे ये तो आपने एक नई स्टोरी हमें बता दी। नहीं, उनका एक प्रभाव है। अच्छा जी। ये कब से हो रहा? ये तो वर्षों पुरानी बात है सर जी। तो आप लोग भी इस परंपरा को मानते हैं? जी जी। तो आप पूरा गांव करता है ऐसा? पूरा गांव, जो कि माने गैया बयानी जिसके वो दूध चढ़ाने जरूर आएगा। तो ये कहाँ है? ये आइए 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 हमारे साथ आइए। ये आपने बहुत अच्छी स्टोरी बताई कि मतलब अगर आपके गांव में अगर गाय बछड़ा जन्म देती है, बछिया जन्म देती है, तो सबसे पहले उस दूध को उस स्थान पे चढ़ाने जाते हैं। पहाड़ की चोटी पे हैं। अच्छा जी। तो वो उनका भी कुछ नाम तो होगा, जैसे इनका नाम है ठाटिया बाबा, ग्वाल बाबा भी बोलते हैं उनको। अच्छा जी। तो मतलब इस पहाड़ की ऊंचाई पे हैं, वो चोटी पे बैठे हुए हैं। तो वहाँ भी कुछ ऐसा स्थान है? स्थान है, वहाँ उनकी प्रतिमा भी है। अच्छा, पत्थर वाली। हाँ और उनको मानते हैं। हाँ। उनमें देव है ना, हाँ। तो इसलिए उनको दूध चढ़ाने से मन सब ठीक हो जाता है। ये परंपरा की रीत है। अच्छा। और पहले वहाँ मोनिया नृत्य भी होता था, जो दिवाली पे उत्सव होता है वहाँ मेला लगता था पहले, अब नहीं लगता है। अरे वाह, तो क्या आप हमें ले चलेंगे वहाँ? जी सर। चलिए हमारे साथ, हम चलते हैं आपके साथ। तो चलिए, आपने देखा कि जिस तरीके से दद्दू ने इस मंदिर के बारे में जो बताया कि ये जो मंदिर है कहीं ना कहीं इस
जो दो देवताओं का जो ये स्थान यहाँ पे स्थापित किया गया, उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये था कि दो गांव के जो लोग थे, जो रहवासी हैं, वो शमशान घाट होने के कारण एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा पाते थे, जिसके चलते इस दो देवी देवताओं का आज जो है ये स्थापना की गई। वर्षों पुरानी इस मंदिर की कहानी है और उन्होंने बताया कि यहाँ गणेश जी की अब स्थापना भी होती है और कहीं ना कहीं अब जब से इन दो बाबाओं का, दो देवी देवताओं की स्थापना ये जो हुई है, तब से कहीं ना कहीं जो है दोनों गांव में अब डर का माहौल नहीं है, भय नहीं है। अब दोनों ही गांव के लोग जो हैं, व्यक्ति रहवासी हैं, वो एक गांव से दूसरे गांव आसानी से चले जाते हैं। उसका कहना हमको जो बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि ये सब कुछ जो हुआ है वो कहीं ना कहीं इन्हीं देवी देवताओं के कृपा से हुआ है। इनकी स्थापना जब से हुई, दोनों गांव के रहवासी आने जाना शुरू कर दिए। साथ ही जो बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात तो बच्चों की भविष्य की भी है कि बच्चे गांव में कैसे यहाँ पढ़ते लिखते होंगे। जब इस तरीके की बात आती है कि शमशान घाट है, डर है, भय है, तो इनकी समस्याओं को दूर किया इन दो भगवानों ने, ये दोनों देवी देवताओं ने, जिनके चलते अब दोनों गांव में बराबर कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। और इसी के साथ अभी ये जो पहाड़ है हमारे पीछे, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इसी पहाड़ की चोटी में एक और भी ऐसी अद्भुत सनातन धर्म से जुड़ी एक कहानी है कि इस गांव में जब कोई गाय बछड़ा जन्म देती है, बछिया को जन्म देती है, तो उसका दूध सबसे पहले वहाँ चढ़ता है। अब उस मंदिर की क्या कहानी है, रहस्य, जो हमको वहाँ चल के देखना है और क्यों वहाँ दूध चढ़ाया जाता है, उसके बारे में हम आपको आगे चल के बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे जैसे हम मान्यताओं और परंपराओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे नई कहानियां निकलकर सामने आती है। बागदाने बाबा और गौरैया बाबा के मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक और स्थान है जो ग्वाल बाबा या ठाटिया बाबा के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि गांव में जब भी कोई गाय बच्चा देती है तो सबसे पहले गाय का दूध ग्वाल बाबा को चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से गाय को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती और ना ही गाय किसी को परेशान करती है। गांव वालों का कहना है कि पहले यहाँ मेला भी भरता था, लेकिन अब यहाँ केवल दूध चढ़ाया जाता है। हम पहुंच गए हैं यहाँ ठाटिया बाबा के धाम पे, दरबार पे, जहाँ पे ये गांव के लोग जो है दूध चढ़ाने आते हैं। धार्मिक स्थान है बिल्कुल। सबसे पहले हम जूता चप्पल उतार देंगे और उसके बाद जो है हम आपको पूरी जानकारी देते हैं इस जगह के बारे में और बताते हैं इस मंदिर के बारे में और इस जगह के इतिहास के बारे में कि आखिर ये इस स्थान की इतनी महत्व क्यों है और क्या है इस कहानी का इतिहास। तो दद्दू, आप इसी स्थान की बात कर रहे थे? जी जी सर जी, इसी स्थान की बात कर रहे थे। जो ठाटिया बाबा भी विराजे हैं, इन्हीं को हम तो दूध चढ़ाने के लिए आए हैं। यही दूध चढ़ाते हैं जी जी। मुझे लगता है कुछ निशान भी है। जो हर आदमी आता है जिसके पास गज्जा भी आती है, वो सब लोग यहाँ आते हैं। तो आप देख लो, वहाँ पे निशान भी है, दूध भी चढ़ा है। तो यहाँ ये स्थान आप देखिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो दूध के स्थान है, बिल्कुल दद्दू ने जैसा बताया था, ये गांव के बुजुर्ग के हमारे भाई ने, कि ये जो है क्या नाम बताया था आपने इस स्थान का? ठाटिया देव है। ये भी, यहाँ भी त्रिशूल लगा हुआ है और देखिए ये जो शिवलिंग है, ये जो पत्थर की ये शिव है, ये देखिए आप, इसमें कहीं ना कहीं दूध जो है इसमें बिल्कुल चढ़ाया जाता है और ये दूध के ही वो निशान है जो यहाँ भी दिख रहे हैं निशान, कुछ यहाँ भी निशान दिख रहे हैं। और ये पेड़ जो है, ये पेड़ कहीं ना कहीं नीम का पेड़ है। ये देखिए, ये नीम के पेड़ में ये ठाटिया बाबा हैं और इनको गोपाल बाबा भी कहते हैं। ग्वाल बाबा के नाम से भी यहाँ पर इनको स्थान दिया गया है। यहाँ पे पूजा पाठ होती है। मतलब कुल मिला के ये है कि जिस पहाड़ में हम हैं,
इस पहाड़ के नीचे की एक स्टोरी थी, जो कि देवी देवताओं की एक धार्मिक संस्थान और सनातन से जुड़ा मामला था। कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी वहाँ पे, कि आज 2 गांव के लोग आराम से स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं। और ठीक उसी मंदिर के ऊपर की ये जो पहाड़ है, हम इस वक्त चोटी में है, पहाड़ की चोटी में बिल्कुल सेंटर में है। और आप देखिए कि यहाँ पर ये जो नीम का पेड़ है, इस नीम के पेड़ के नीचे ये स्थान जो है भगवान का है। और इनको जो दूध चढ़ाया जाता है, ग्वाल बाबा के नाम से इनको ये गांव वाले जानते हैं और इनको पूजते हैं, और इनकी यहाँ अर्जी भी लगाते हैं। तो दद्दू, एक बात ये बताओ आप हमें, कि ये जो आप दूध चढ़ाओगे, इसके पीछे का कारण क्या, कि जो दूध चढ़ाते हैं क्यों चढ़ाते हैं? इसलिए चढ़ाते हैं सर जी, के जो परंपरा की रीति है कि किसी की गाय भैंस अगर ब्याह गई, ब्याह के बाद लग भी नहीं रही, तो ये दूध उनको चढ़ाने से मनोकामना पूरी हो जाती, अच्छे से गाय दूध देने लगती है। अच्छा, जी। मतलब जो गाय बच्चा देने के बाद, हाँ, परेशान करती है, दूध नहीं लगाने देती, थनों में हाथ नहीं रखने देती, वो सारी मन्नतें यहाँ पूरी हो जाती हैं। तो आपकी जो गाय है, जो जो आप बछड़ा जन्म दिया है, आपकी गाय में क्या वो दूहने नहीं दे रही है, या वो ये पुराना परंपरा चली आ रही दूध चढ़ाना? परंपरा की रीति यहाँ चढ़ाना, इसलिए चढ़ाने आए हैं। बाकी आपकी गाय तो दूध दूहने दे रही है। जी जी जी। तो अब आप यहाँ दूध चढ़ा रहे हैं, है ना? ठीक है, बिल्कुल चढ़ाइए। देखिए, आप भी देखिए यहाँ पे, देखिए कि जिस तरीके से ये पहुंचे हैं और ये दूध चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो बिल्कुल कहना चाहिए कि सनातन हो, आस्था हो, धर्म के प्रति हो। देखिए कैसे कैसे मध्य प्रदेश में, है ना, कई कहानियां आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ये एक अद्भुत कहानी मेरे को भी मेरे सामने है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि यहाँ ये जो पहाड़ में ग्वाल बाबा के रूप में यहाँ विराजमान है, और गांव के लोगों की इतनी आस्था है इस भगवान से, ग्वाल बाबा से, और इस जगह से, कि बताइए दूध चढ़ाने यहाँ आते हैं। जब गाय जो बछड़ा जन्म देती है, तो सबसे पहले, मतलब ये कह सकते हैं कि ग्वाल बाबा को सबसे पहले दूध पिलाने या दूध चढ़ाने यहाँ पर गांव वाले पहुँचते हैं। और ऐसे ही एक ये बुजुर्ग हमारे साथ मिले इस गांव के, जो यहाँ पहुँचे। इन्होंने एक स्टोरी के साथ साथ दूसरी स्टोरी भी उन्होंने सनातन और धर्म से जुड़ी बताई। देखिए, 36 करोड़, किसी तरह कहा, बिल्कुल सही है, 36 करोड़ देवी देवताओं में गौ माता का स्थान है। हाँ, और उसी गौ माता के स्थान को देखिए, आज भी मतलब ये कह सकते हैं कि चाहे धर्म हो, चाहे सनातन हो, चाहे भगवान के प्रति आस्था हो, बिल्कुल आज भी अटल है, अमर है और जीवित है। इसीलिए आज ये सागर जिले के केसली गांव, और दूसरा गांव का नाम क्या था? भौरटिया। भौरटिया और केसली, ये 2 गांव के बीच में ये जो 2 पहाड़ हैं, इन दोनों पहाड़ के बीच में 2 अद्भुत कहानियां हैं। और इस कहानियां को हमारे इस बुजुर्ग दद्दू ने, दद्दू हम इसलिए नहीं कह रहे, इनका नाम ही दद्दू है, ये बुजुर्ग दद्दू हैं, इन्होंने इस दोनों कहानी को बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से वहाँ समस्या होती थी। पहले बरसों पुरानी समस्या थी शमशान घाट को लेकर, तो लोग आज आने जाने में परेशान होते थे, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। आज उस समस्या को वहाँ देवी देवताओं का आस्था ही है, बिल्कुल आस्था ही है, और धर्म के प्रति ये एक भरोसा है। और उस भरोसे में 2 भगवानों का वहाँ विराजमान होता है, और दोनों गांव के लोगों का डर और भय खत्म होता है। और आज वो लोग बढ़िया आराम से एक दूसरे के गांव आते जाते भी हैं, और बच्चे भी पढ़ते लिखते हैं। और ठीक अब एक दूसरी कहानी ये, कि जब गाय बछड़ा देगी दोनों गांव में, तो सबसे पहले दूध चढ़ाने कहाँ जाना है, दूध किसको पिलाना है? ग्वाल बाबा को। और ग्वाल बाबा के स्थान में कहाँ है? यहाँ तस्वीरों में जैसे हमने अभी आपको दिखाया, कि यहाँ जो पुराने निशान थे वो भी ये दिखाते हैं और दर्शाते हैं कि यहाँ बिल्कुल ये सत्य है कि जब भी गांव में गाय जन्म देगी, दूध सबसे पहले ग्वाल बाबा पिएंगे। यानी श्री कृष्ण भगवान को यहाँ पर आस्था दिया गया है, गांव वालों ने दर्जा दिया है, और यहाँ पर दूध चढ़ाते हैं, दूध पिलाते हैं। और उसके बाद उनका और भी कहना है कि कई बार ऐसा भी होता है कि गाय दूध नहीं दूहने देती, गाय लात मारती है, गाय परेशान करती है। तो ऐसी भी समस्याओं का निदान ग्वाल बाबा करते हैं, यानी श्री कृष्ण भगवान करते हैं। और यही है धार्मिक, और यही है धर्म, यही है आस्था, और यही है लोगों का भगवान के प्रति एक भरोसा। मतलब सीधा कहें कि धर्म अभी भी जीवित है। धर्म का आस्था, लोगों का जो भगवान के प्रति एक प्रेम है, एक विश्वास है, वो अटल है, अमर है। ये बात पूरी कहानी हमारे इस गांव के जो बुजुर्ग दद्दू हैं, इन्होंने पूरी इस कहानी को विस्तार से बताया, और नेशन मिरर की टीम यहाँ पहुंची और इस दोनों कहानियों को विस्तार से आपको दिखाई। और आप ये मान के चलिए, ये बिल्कुल अटल है, सत्य है
कि आज भी ऐसे मध्य प्रदेश में ना जाने कई जगह, ना जाने कितनी ऐसी जगह होंगी जहां इस तरह की कहानियां हैं। और उसी कहानियों में से एक ये कहानी है जो बहुत ही अजीबोगरीब तो सुनने में लगी होगी, लेकिन कितना प्रेम है लोगों को भगवान के प्रति। दूर दूर से पहाड़ों में आके स्थानों में पूजा पाठ करते हैं। वैसे तो लोग मंदिरों में भी पूजा पाठ करने नहीं जा पाते, लेकिन प्रेम है, अटल है और सत्य है। और आपके सामने है और आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर धर्म के प्रति हो, भगवान के प्रति हो, श्री कृष्ण के प्रति हो, श्री राम के प्रति हो, गौ माता के प्रति हो, लोगों का प्रेम अभी भी है, आस्था अभी भी बनी हुई है। ऐसी और भी हम आपको स्पेशल स्टोरियां और धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जहां भी हमको जानकारी प्राप्त होगी, हम बिल्कुल वहां पहुंचेंगे और आपको नेशन मिरर पूरा एक्सक्लूसिव विस्तार से आपको पूरी कहानी सुनाएगा और दिखाएगा। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, सागर।